आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों अमेरिका की सारी सच्चाई सामने निकल कर आ चुकी है। अमेरिका जो दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर होने का डंका पीटता हुआ नजर आता था, जैसे ही गाजा के अंदर फिलिस्तीन के ऊपर इसराइल ने हमले करना शुरू करा, उसके तुरंत बाद एक मर्द मुजाहिदीन, मात्र एक मुस्लिम अरबी देश जो सामने निकल कर आया वो था यमन। यमन ने सीधे तौर पर इसराइल के सारे साथियों को एक टू बयान जारी कर दिया था कि जो भी इसराइल की मदद करेगा वो हमारे लाल सागर के अंदर से अपनी कोई भी शिप को लेकर नहीं जा सकता। ये खुले तौर पर यमन के हूतीस ने हर एक देश के लिए बयान जारी कर लिया था, या फिर यूं कहिए कि पूरी दुनिया से बगावत यमन के हूतीस ने फिलिस्तीन के लिए कर ली थी। यह मात्र एक ऐसा मुस्लिम देश था जो फिलिस्तीन के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो रहा था, वो था यमन। यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर जिस तरह से सबके लिए रोक लगा दी, रेड रेखा को खींच दिया कि अब इस सीमा से आगे वो देश बाहर नहीं निकल सकते जो इसराइल की मदद करेंगे। उस वक्त अमेरिका ने एक चाल चली थी। अमेरिका ने जो चाल चली थी वो ये थी कि उसने नाटो जैसे देशों को और यूरोपीय कंट्रियों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। दोस्तों, सारी कंट्री को इकट्ठा करके यमन के हूतीस के सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। सीबीसी न्यूज ने एक खुलासा किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को यमन के हूतीस ने कितना भारी भारी नुकसान पहुंचाया है, यह अमेरिका ने आप लोगों को नहीं बताया। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर शक्तिशाली कहने वाला अमेरिका, उसका कितना नुकसान यमन के हूतीस ने पहुंचाया है। उससे पहले दोस्तों हम बात करते हैं लेबनान की। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल के जो एक शहर है बैरानियत बैरक में 91वीं डिवीजन को पूरी तरह से उसके मुख्यालय को निशाना बनाया है और उसको पूरी तरह से धूल चटाने का काम हिजबुल्लाह ने किया है। जी हाँ, हिजबुल्लाह लेबनान की ओर से इसराइल के ऊपर बुरकन मिसाइल से हमले कर रहा है, इसराइल के ऊपर जो है ड्रोन से अटैक कर रहा है। अभी का जो दृश्य सामने निकल कर आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान, यानी कि हिजबुल्लाह ने जब बैरानियत बैरक में 91वें डिवीजन के मुख्यालय को, इसराइल के 91वें डिवीजन के मुख्यालय को निशाना बनाया, उस वक्त का वीडियो शेयर किया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इसराइल के उस मुख्यालय को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैयद हसन नसरुल्लाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने शेयर किया है कि 30 तारीख 6 महीना 2024 को दक्षिणी लेबनान की सीमा पर से इजरायली दुश्मन सेना के बैरानियत बैरक में 91वें डिवीजन के मुख्यालय को निशाना बनाकर इस्लामिक प्रतिरोध के ऑपरेशन के ये दृश्य हैं। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने इसराइल के बैरानियत बैरक पर हमला किया, उस वक्त के ये दृश्य, उस वक्त का ये वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें इसराइल पूरी तरह से दहल गया और उसके 91वें डिवीजन के मुख्यालय को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। आप लोग स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, जरा गौर से देखिए। इस वीडियो के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से बरकन मिसाइल है या फिर रॉकेट है या फिर ड्रोन अटैक जो है इसराइल के 91वें डिवीजन के मुख्यालय को किया गया है। एक और बार देखिए, गौर से देखिए कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल कितना भारी नुकसान इसराइल का करने के लिए पहुंच रही है। दोस्तों जी हाँ, इसराइल का भारी नुकसान करने के लिए पहुंची है और वहां पर जाकर इसराइल के उस मुख्यालय को, जो कि 91वें डिवीजन का मुख्यालय है, उसको निशाना बनाती है बैरानियत बैरक में। यह हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें हिजबुल्लाह का यह हमला सफलतापूर्वक इसराइल के ऊपर बैठा है और इसराइल के 91वें डिवीजन के मुख्यालय को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पूरी तरह से अपना निशाना बनाया। वीडियो दृश्य आप देख सकते हैं जिसको हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने खुद शेयर करके इस वीडियो को प्रकाशित किया है और पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम किया है कि हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल को कितनी भारी क्षति पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, कितना भारी नुकसान हिजबुल्लाह इसराइल का करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों इस वक्त लेबनान के बैरूत से करीब 20 किलोमीटर तटीय शहर दामोर में इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। यानी कि बैरूत से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है, तटीय शहर दामोर, उसके एक शहर के अंदर एक भीषण आग लगी हुई है। यानी कि अब इसमें आशंका ये लगाई जा रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी। सबसे पहले आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेबनान के बैरूत से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में तटीय शहर दामोर में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी कि अभी इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि आखिर यह आग कैसे लगी है। ये जो बैरूत के एक शहर के अंदर जो आग लगी है वो आखिर आग कैसे लगी, ये पूरी तरह से अज्ञात है। क्या बैरूत के ऊपर हमला शुरू कर दिया गया है, क्या बैरूत के ऊपर रॉकेट मिसाइलें बरसाना शुरू कर दिए गए हैं? ये सवाल अभी बहुत तेजी से उठता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर बैरूत के शहर के अंदर ये
ऐसे दृश्य किस तरह से सामने निकल कर आने लगे कि वहां पर आग लगने लगी। दोस्तों ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर आग के कुछ दृश्य देखे जा सकते हैं, जहां पर काला धुआं धुआं देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि ये लेबनान के बैरूत से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में तटीय शहर दामोर में भीषण आग लग गई। और ये जो आग लगी है ये अभी पूरी तरह से अज्ञात है, किसने हमला किया या फिर आग खुद ब खुद लगी है, इसका अभी किसी भी तरह से खुलासा नहीं किया गया है। अब दोस्तों हम सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का एक महाशक्ति मानता है कि अमेरिका किसी से भी नहीं हारता। अब अमेरिका को किस तरह से यमन के हूतीस ने, हम ये कह सकते हैं, लाल सागर के अंदर शिकस्त दी है। यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर अमेरिका को किस तरह से हराया है, इसका दृश्य सीबीसी न्यूज ने शेयर किया है। और किस तरह से अमेरिका का एक शिप जलते हुए इसके अंदर दिखाया गया। अमेरिका की इस रिपोर्ट को पहले हाइड कर लिया गया, छुपा लिया गया था। अमेरिका ने इस रिपोर्ट को शेयर नहीं किया था। यदि अमेरिका इस रिपोर्ट को शेयर कर देता तो शायद अमेरिका को यह डर लग रहा होगा कि दुनिया के अंदर उसकी थू थू हो जाएगी, दुनिया के अंदर उसको इस नाम से जाना जाएगा कि अमेरिका तो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली कहता है। लेकिन एक छोटे से संगठन यमन के हूतीस से इस तरह से लाल सागर के अंदर उसके सामने नतमस्तक होने लगा। अब देखिए सीबीसी की रिपोर्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें सीबीसी न्यूज ने इस खबर को शेयर किया है। वो लिख रहे हैं कि सीबीसी न्यूज ने लाल सागर में लड़ाई के बारे में अमेरिकी विध्वंसक यूएसएस कार्नी के कप्तान का साक्षात्कार लिया। अमेरिकी विध्वंसक जेरेमी रॉबर्टसन ने कप्तान है, उन्होंने इस बात को बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी है जिस तरह की लड़ाई लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस से लड़ी है। ऐसी लड़ाई अभी तक अमेरिका ने नहीं लड़ी है। इस तरह का दावा जो है जेरेमी रॉबर्टसन के कप्तान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दावा किया जा रहा है कि यमन द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने हमें बहुत चिंतित किया है। यह बात अमेरिका की तरफ से, अमेरिका का एक कप्तान कह रहा है कि यमन की तरफ से छोड़ी गई हर एक मिसाइल ने उनको बहुत ज्यादा चिंतित किया है। और मुझे लगता है कि शायद इसी डर और इसी खौफ की वजह से शायद अमेरिका के जो बाइडेन ने डर और इस खौफ को भांप लिया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग देशों से मदद मांगना शुरू कर दी कि वो यमन के हूतीस पर हमला करना शुरू कर दें। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाने की कोशिश की, एक संगठन यमन के हूतीस के सामने लाने की कोशिश की थी कि गठबंधन तैयार किया जाए जो कि यमन के हूतीस पर हमला करने पर जो है आमादा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के कप्तान खुद इस बात को बता रहे हैं कि हमने ऐसी लड़ाई आज तक नहीं लड़ी है और जैसे रॉकेट जैसी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें हमारे ऊपर छोड़ी जा रही थी वो हमें बहुत ज्यादा चिंतित करती थी। देखिए ये किसी सुपरसोनिक मिसाइल के विरुद्ध नौसेना का पहला वास्तविक परीक्षण था अभी तक अमेरिका का, समझ सकते हैं। ये पहला ऐसा परीक्षण था जो कि यमन के हूतीस के सामने उन लोगों ने जो है इस तरह की कारगुजारी की है। अब यह अमेरिका का कप्तान कह रहा है कि हम $10 लाख की मिसाइलों और $1,000 के ड्रोन लॉन्च कर रहे थे। $10,000 की मिसाइलें और $1,000 के ड्रोन जो है लॉन्च कर रहे थे यमन के हूतीस के ऊपर। इसके बावजूद फिर भी यमन के हूतीस अपना हमला नहीं रोक रहे थे, अमेरिका की शिपों को अपना निशाना बना रहे थे। अमेरिका हर हाल में अपनी शिप को इजराइल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लाल सागर में गश्त कर रहे अमेरिकी सेना और अन्य नौसेना जहाज सभी यमनी हमलों को विफल करने में विफल रहे हैं। यानी कि अमेरिका ने जितने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम या बड़े बड़े जहाज, नौसेना जहाज जितने भी लाल सागर के अंदर एक्टिव किए थे, दावा किया जा रहा है कि यमन की तरफ से किए गए हमलों को वो विफल करने में पूरी तरह से विफल रहे। यानी कि यमन के हूतीस के हमलों को वो नहीं रोक पाए। यमन के हूतीस की तरफ से किए गए हमलों को वो नौसेना जहाज नहीं रोक पाए और पूरी तरह से यमन के सामने वो नतमस्तक हो गए। ये रिपोर्ट अब सामने निकल कर आ रही है। सीबीसी ने इस रिपोर्ट को शेयर किया है कि किस तरह से लाल सागर के अंदर जिस वक्त यमन के हूतीस ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी उस वक्त अमेरिका को बड़े झटके लग रहे थे। अमेरिका की शिप का नजारा आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। इसके साथ ये वीडियो, ये रिपोर्ट शेयर की गई है कि किस तरह से अमेरिका का एक कप्तान इस बात को कबूल करता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका ने भले ही अपने नौसेना जहाज को लाल सागर के अंदर उतार दिया था, अमेरिका ने भले ही अपने नौसेना जहाजों को लाल सागर के अंदर तैनात कर दिया था यमन के हमलों को रोकने के लिए, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से विफल रहे थे। वो पूरी तरह से यमन के उन हमलों को नहीं रोक पा रहे थे।
और जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की बहुत सारी शिप को यमन के हूतीस ने आसानी से अपना निशाना बनाया था। तो इस तरह से अमेरिका जो दुनिया के अंदर ढोल पीटता है कि वो दुनिया के अंदर सुपर शक्ति है, तो यमन के हूतीस ने एक बार उसको याद दिला दिया कि यमन भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। अब हिजबुल्लाह को तो पहले ही अमेरिका, जर्मनी, रशिया जैसे बड़े देशों से उसको कंपेयर किया जाता है कि हिजबुल्लाह एक बड़ा संगठन है, उसके पास भारी भंडार में बड़े बड़े हथियार हैं। तो इस तरह से लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस ने अमेरिका को बड़ी शिकस्त दी थी। अब ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से अभी भी दक्षिणी लेबनान की सीमा से जो है इजरायली सेना के 91वें डिवीजन को निशाना बनाया गया, उस मुख्यालय को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। अब ये कि भीषण जंग हो सकता है शुरू हो जाए। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सही और सटीक खबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हक की आवाज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।